न्यूज़ 7 में आपका स्वागत है। इस टाइम एजुकेशन की न्यूज़ दिखा रहे हैं हम। हमारे बीच में एक ऐसे सक्सेस से आपको मिलाएंगे जो हजारों बच्चों में एक उभर के नवा सितारा आया है, अच्छे मार्क्स लेके आया है। और उसकी अगर जो हम थोड़ा दिल की आवाज़ आप तक पहुँचाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। से बात करूँ तो स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ आया था तो मुझे एक बार तो ऐसा फील हुआ था कि यार बाहर जाना चाहिए मुझे, कि लोकल इंस्टीट्यूट अच्छे नहीं। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, पढ़ाई होती गई, टीचर से और ज़्यादा कांटेक्ट में आता गया, तो उससे मुझे लगा कि नहीं, जहाँ पर मैं हूँ बहुत ही अच्छा प्लेस है और मेरी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी चल रही है। एंड इन द एंड रिजल्ट की अगर बात करूँ तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, 99.3%। मुझे इतनी एक्सपेक्टेड भी नहीं थी, उससे भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑफकोर्स मेरे फादर जो थे, पेपर से थोड़े दिन पहले ही उनकी डेथ हो गई थी इस कारण से। अगर मैं बात करूँ, मेरे फादर पूरे मैं अपनी जर्नी जब जेई चालू करी तब से वो मेरे साथ ही थे, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मुझे। बट पेपर से 1 महीने पहले ब्रेन हेमरेज के कारण मैं बहुत हॉस्पिटल में भी बहुत उनके साथ रहा। बट ऑफ कोर्स जो भगवान ने चाहा, 8 दिन पहले पापा गुजर गए। तो ये बहुत दुखदायी खबर बताई आपने, मतलब इतनी इंसिडेंट्स होने के बाद वजूद भी आप यहाँ से अच्छे मार्क्स लेके आए। तो बेटे, इतना कुछ होने के बाद आपने मार्क्स लिए, तो इसमें क्या कुछ आपको स्ट्रगल करनी पड़ी? स्ट्रगल सर, एक बार मेंटल ब्रेकडाउन हुआ कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ, कि ठीक है या नहीं। बट टीचर्स के साथ जब मैंने पूछा कि लाइक ठीक है, वो कहते बिल्कुल सही कर रहा है, आगे बढ़ते रहो। फैमिली है, मम्मी थे, सिस्टर्स थे मेरे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, अपने ऊपर विश्वास रख बस, और डिसिप्लिन के साथ पढ़ता है। सर जब मैं अब रिजल्ट देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जो मैंने किया बहुत ज़्यादा सही करा, कि एक मेरी लाइफ बन सकती है आगे अगर मैं और भी अच्छी प्रैक्टिस करता रहूँगा और भी अच्छे मार्क्स लाता रहूँगा। अब मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने जो किया ठीक नहीं किया, मैंने मतलब एक गलत डिसीजन ले लिया अपनी ज़िंदगी में कि यार नहीं, नॉन मेडिकल नहीं लेनी थी, कुछ और ले लेना था। एक बार 11th में आया था मेंटल ब्रेकडाउन, मतलब ऐसे लगा कि नहीं यार नहीं लेना, मुझे से नहीं पाएगा। बट वही अपने अंदर विश्वास रखा, पापा मेरे उस टाइम थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, कहते नहीं बेटा होगा, तो मम्मी ने करा, फैमिली ने करा, यहाँ पे टीचर्स ने करा, एंड इन द एंड रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो बेटे, आगे आपका गोल क्या है? हर बच्चे का गोल होता है। आपका पापा इस टाइम स्वर्ग में है इस टाइम, और उनके सामने, अपने पेरेंट के सामने बच्चा गोल जरूर देता है कि मैं पापा ये बनूंगा। यस सर। तो आप क्या कुछ गोल था आपका, और अब क्या करने गए? सर मेरा गोल था कि मैं एरोस्पेस इंजीनियर बनूंगा और मुझे अपनी एक खुद की कंपनी खोलनी, जस्ट लाइक इलॉन मस्क की जैसे कंपनी, जस्ट लाइक वैसे मुझे खुद की एक कंपनी खोलनी जिसमें मैं स्पेस रिलेटेड जितनी रिसर्च चीज़ें और ये सब करूंगा, रॉकेट्स लॉन्च, ये सब। आज भी सर मेरा वही गोल है कि यही करूंगा अगर करना है तो, क्योंकि पापा के साथ वादा किया था मैंने कि यही मेरा गोल है और मैं इसी में इतना आगे बढ़ूंगा कि आपको मुझ पर प्राउड होगा कि हाँ मेरा बेटा है, ये मैंने इसको जन्मा है और ये बहुत आगे है। मुझे सर यही है और आज भी यही है, मरते दम तक भी यही रहेगा कि एरोस्पेस इंजीनियर ही बनना है और ऐसी कंपनी ओपन करनी है जो खुद के साथ साथ कंट्री का भी जो नेम है उसे भी ऊपर लेके जाए, कि हाँ इंडिया में एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा कंपनी है जिसने बाकी सबको बीट करके, जितनी भी अपनी स्पेस रिलेटेड कंपनी है उसे बीट कर दे। तो आपकी मम्मी कितनी खुश है जो आप इतने? सर मम्मी बहुत ज़्यादा खुश है। मम्मी ऑफ कोर्स सर फादर गए तो थोड़ा बहुत ज़्यादा उदास थी, बट सर जब रिजल्ट आया तो वही मम्मी पहले जैसी हो गई, खुश हो गई सर कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया। पहले मम्मी को लगा था कि पापा गुजरे तो हो सकता है कि अच्छा रिजल्ट ना आए, टीचर्स ने भी यही कहा था कि बेटा ध्यान पढ़ाई पे रख, कुछ नहीं होता, जो हो गया हो गया। मम्मी ने भी यही कहा सर, एंड जब रिजल्ट आया तो मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हुई सर। और यही है, मम्मी को यही है कि आगे भी ऐसे ही करेगा जैसे आज, और मैं भी यही कहता हूँ सर, आगे भी मम्मी के लिए यही करूँगा जो आज करा, ऐसे अच्छा रिजल्ट लाता रहूँ। बेटे, जो सक्सेस मिली आपको, ये सर, ये भी प्लस में आपके जो टीचर्स हैं, किसकी ज्यादा हेल्प आपको मिली है? सो दोनों, जो टीचर्स हो चाहे फैमिली, दोनों एक बराबर है सर मेरे लिए। टीचर्स सर सपोर्ट करते हैं पढ़ाई के रिलेटेड, फैमिली सपोर्ट करते हैं मेंटल, टीचर भी मेंटल सपोर्ट करता है कि हाँ ऐसा करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अगर रूटीन की बात करूँ, रूटीन बताते हैं कि ये करो, वो नहीं कर, इतने घंटे ये करना है, क्वेश्चंस करने हैं ज़्यादा, थ्योरी इतना टाइम लेना है, वो जो चीज़ है सर वो टीचर बताएंगे। फैमिली सर ख्याल रखती है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है सर वो फैमिली देखती है। टीचर सब घर तो नहीं आएंगे सर, लेकिन घर पे फैमिली सपोर्ट करेगी, यहाँ तक टीचर सपोर्ट करते हैं, बस यही। जैसे प्राइवेट स्कूल हैं, स्कूल और ये एक एकेडमी है, ये सर कितना डिफरेंस मानते हैं इसको? सर बहुत ज़्यादा डिफरेंस। लाइक 10th तक मैं स्कूलिंग में था, मुझे सर ऐसा फील नहीं हुआ कि स्कूल ने मुझे इतना अच्छा या हायर एजुकेशन दी हो जितनी यहाँ पे इंस्टीट्यूट में आगे मुझे मिली। अगर मैं बात करूँ सर, शायद से अगर मैं स्कूल में होता तो मैं आज पछता रहा होता कि मुझे पहले ही इंस्टीट्यूट में ले लेना चाहिए था एडमिशन और यहीं पे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए थी। बट सर थैंक गॉड मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया। आज भी अगर सर मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ जो स्कूल में है, तो वो यही कहते हैं कि यार हमें भी ऐसे ही ड्रॉप ले लेना चाहिए था, या फिर हमें ऐसी 10th में पढ़ लेना चाहिए था इसी इंस्टीट्यूट में आके, तो काश हम भी तर जा सकते। सर ये तो भगवान जाने जो है, बट अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा डिसीजन था मेरा कि नहीं। सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे, मगर दोस्तों किसी को बदलने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बदल लो, ये सारे बदल जाएंगे। इस बच्चे ने वो इतिहास रच दिया है
तो शायद ही आज जींद के अंदर टॉप रह के, तो मेरे ख्याल में तो सभी खुश हैं। तो जो एकेडमी है ये, इस हर बच्चा चाहता है, हर पेरेंट्स चाहते हैं मेरा बच्चा आप जैसी पोजीशन पे आए। तो इस एकेडमी के बारे में क्या कहेंगे? जो आप लाइव भी हैं, इस टाइम लोग देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, भाई उनके पेरेंट्स को क्या संदेश देंगे भाई V+ एकेडमी के बारे में अपने बच्चों को एडमिशन करवाने के लिए? आप क्या यहाँ से SMS देंगे? सर अगर मैं बात करूं तो ज़रूर यहाँ पे एडमिशन को, बहुत अच्छा माहौल है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं। साथ के साथ अगर बात करूं तो फैकल्टी जो होती है बहुत अच्छी फैकल्टी है। और अगर पेरेंट्स को ये रहता है कि मेरा बच्चा कहीं बाहर गया, अगर उसने बाहर पढ़ाई करी तो वो मेरे हाथ से ना निकल जाए। ये एक सबसे, मेरी मदर की भी यही थी कि बेटा तूने पढ़ना है तो यहीं पढ़ अभी के लिए, तो 12th तक तो यहीं पढ़, उसके बाद बाहर एडमिशन ले ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हर पेरेंट को सर यही होता है, मेरी मदर को जैसे था कि मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने एटलीस्ट 12th तक तो रहे, क्योंकि मैं उसकी देखभाल कर सकती हूँ। फादर है तो वो कहते हैं कि मैं उसकी देखभाल करूँ। तो अगर ये ऐसा चाहिए तो सर इस इंस्टीट्यूट से बेटर और कोई इंस्टीट्यूट मैं कहूँगा नहीं जिन में। और यही है मेरी सलाह कि आप भी यहाँ पे एडमिशन लो, मेरे से भी और अच्छा रिजल्ट आ सकता है सर। मेरे तो साथ मेंटल ब्रेकडाउन ये सब हुआ, पर अगर आप और अच्छी मेहनत करोगे तो मेरे से भी बहुत ज्यादा, क्या होता है, आपकी 99.5 से भी ऊपर परसेंटेज आ जाए। यस सर, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। तो ये थे वो शख्सियत जो हजारों बच्चों में उभर के ऊपर आए। इन्होंने जो अपनी दास्तान सुनाई, घर की पोजीशन को देखते हुए फिर भी ये V+ के अंदर आज टॉप रहे और यहाँ पर अच्छे मार्क्स लेके आए हैं। तो आप भी V+ के अंदर यहाँ पर आए, और ये हम V+ के आपको ये भी दिखा देते हैं आपको। ये जो V+ है, वैसे तो इसके कॉन्टैक्ट नंबर हम ऊपर डालेंगे। अगर जो आपने अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिशन करवाना तो एक बार यहाँ जरूर आइए, अगर तो ऐसे बन के आपने उभरना है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी।